स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इन्फॉर्म यू दैट जब तक हमारी जो ऑडियंस है दूसरे चैनल की वो यहाँ शिफ्ट होती है तब तक हम वीडियो लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी रखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सोल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सोल्व करेंगे। और जैसे जैसे हमारी ऑडियंस यहाँ शिफ्ट होती है वैसे वैसे हम वीडियो लेक्चर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। ओके, अगर मैं फिर भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे साथ आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए क्वेश्चन हमें 5 क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है n-1 CR इज इक्वल टू k² - 8 और साथ में क्या दिया है NCR+1। और कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि NCR जो होता है वो क्या था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और केस क्या था यहाँ पे r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन n। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, देन इम्प्लाइज n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-1 r फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है k² - 8 और ऐसे ही NCR+1 को क्या लिख देंगे n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि n-r करते हैं तो माइनस इधर जाके दोनों को माइनस कर देगा। देखिए अब n-1 - r फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास क्या बचा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, साथ में क्या चल रहा है k² - 8। अब देखिए n फैक्टोरियल है हमारे पास, यहाँ पे n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n डॉट n-1 फैक्टोरियल अपॉन में r+1 है, ऐसे इसको क्या लिख दूंगा r+1 डॉट r फैक्टोरियल। देखिए n-1 फैक्टोरियल ये कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, r+1 इधर चला जाएगा, अपने पास क्या बचेगा ये देखिए r+1/n इज इक्वल टू k² - 8। अब यहाँ हमें क्या पता था कि r इज ग्रेटर इक्वल टू क्या था 0 और लेस देन क्या है n। अब यहाँ पे हमारे पास r+1 आ रहा है, अब अगर r 0 भी हो जाएगा तो हमारे पास r+1 कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे कि r+1 जो होगा यहाँ पे इज ग्रेटर देन तो 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। और n से जब डिवाइड कर देंगे तो n यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा कि r+1/n इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n, इधर चला गया, यहाँ क्या बच गया 1। मतलब r+1/n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। और r+1/n किसके इक्वल है यहाँ पे k² - 8 के, तो हम इसी को क्या लिख देंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं k² - 8 जो है वो ग्रेटर देन तो 0 रहेगा और लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। अब हम क्या करते हैं एडिंग 8 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 8 ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास k² इज ग्रेटर देन 8 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो हमें क्या मिलता है देखिए, देन इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का सिंबल है ना, k इज ग्रेटर देन 2√2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। बट यहाँ पे k² है तो हमें प्लस और माइनस में वैल्यू मिलती है, लेकिन जब माइनस में मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, जब k माइनस के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा ग्रेटर देन 2√2, ये माइनस इधर आ जाएगा और इज ग्रेटर इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम माइनस से इंटू करेंगे इसको तो ये इनक्वालिटी के अंदर क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। अब यहाँ से देखिए हमें k की वैल्यू क्या क्या मिल गई, -2 से -2√2 से छोटा होगा k और किससे बड़ा होगा -3 से। तो नंबर लाइन पे जब हम इसको डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए -3 -2√2 2√2, फिर उसके बाद +2√2 2√2 और प्लस का 3। अब यहाँ पे हमें दो इंटरवल मिलते हैं, देखिए k एक तो इसके बीच में लाई कर रहा था और दूसरा k कहाँ लाई कर रहा था, इसके बीच में लाई कर रहा था। तो अपने पास आंसर क्या आता है कि एक तो आ गया -3 से -2√2। अब देखिए 2√2 और -2√2 की तरफ ओनली ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल था, तो यहाँ पे हम कैसा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट, और इधर क्या यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। साथ में क्या आ गया यूनियन, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन था k का, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास 2√2, 3, इधर राउंड ब्रैकेट और इधर स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या हमारे पास, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम टिक कर देते हैं, ये अपना सॉल्यूशन है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें दे रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर 2k 3k 0 0 1 0 एंड 0 1 टू बी ऑन द सर्कल इज। अब ये कह रहा है कोई सर्कल दे दिया हमें, देखिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, ठीक है। और सर्कल के ऊपर ही हमें 4 पॉइंट्स दे रहा है, तो 4 पॉइंट्स को हम इंडिकेट कर लेते हैं। एक तो हमें क्या दिया है 0 0, तो ये तो हो गया अपना 0 0। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है 1 0, x1 y0, तो हम इधर ले लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ले लेंगे 1 0। ऐसे ही 0 1 है तो ये वर्टिकल लाइन की तरफ ले लेंगे, ये हो गया 0 1। और एक पॉइंट और बच गया 2k 3k, तो ये अपना पॉइंट हो गया 2k 3k, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए ये आप लोगों को क्या दिख रहा है 0 0 है, मतलब ये क्या है ओरिजिन है। कब, जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो ओरिजिन होता है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। और ओरिजिन पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसे किस में बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, सेमी सर्कल। और अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी या कोड है ये क्या होगा हमारा डायमीटर होगा, क्लियर है। और डायमीटर के एंड हमें क्या दे रखे हैं 0 1 और 1 0। एंड वी नो दैट हम क्या जानते हैं, इफ द एंड ऑफ डायमीटर is x1 y1 and x2 y2 then equation of circle तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x1 माइनस x2 सॉरी x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए अपने पास x1 y1 और x2 y2 दोनों दे रखे हैं, क्या क्या दे रहा है, एक तो 1 0 दे रहा है, दूसरा 0 1 दे रहा है, 0 1। तो ये तो अपना क्या हो गया x1, ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो किसी पॉइंट एक्स वाई के लिए हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, किसी पॉइंट एक्स वाई के लिए x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 और y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देन इम्प्लाइज हमें क्या मिलता है, देखिए x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 1 और y इज इक्वल टू 0। इसको अंदर इंटू करते हैं, देखिए क्या मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स प्लस y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई। अब देखिए ये जो 2k 3k पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे हेयर 2k 3k lie on circle therefore it satisfy इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए x की जगह तो 2k पुट कर देते हैं और y की जगह 3k। देखिए इस इक्वेशन से क्या आता है 2k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3k का स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे यहाँ से 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 13k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 5k इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से,
k कॉमन आ रहा है, बचा क्या हमारे पास 13k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि फिर ये भी ओरिजिन ही हो जाएंगे दोनों। अब देखिए k इज इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या हो सकता है 13k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 5/13। तो हमारे पास k क्या आता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/13। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सेकंड, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से भी सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये लिख लिया वाई स्क्वायर, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रहा है हमें 4x। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। सेकंड क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, देखिए ये तो अपन ने ड्रॉ कर दिया पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरा हमें क्या ड्रॉ करना है, वो देखो हमें ड्रॉ करना है सर्कल। अब सर्कल के लिए हमें उसका सेंटर चाहिए, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग दिस 2u इज इक्वल टू क्या आया, 2u इज इक्वल टू -4, 2v इज इक्वल टू -16, d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 64। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, हमें क्या मिलता है, u इज इक्वल टू क्या मिला -2, v इज इक्वल टू क्या मिला -8। अब जो सेंटर होते हैं सर्कल के वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई 2, ऐसे ही माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 8। सो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर के आगे 2,8। अब देखिए x2 और y8 ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, x2 ये 1 और ये 2, x तो 2 और y 8, ये लगभग 8 इधर हो गया, तो ये सेंटर आ गया सर्कल का, ये हमने सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2,8। और हमें फाइंड क्या करवा रहा है वो देखिए, हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, किस किस के बीच की, ये सेंटर सर्कल के और क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला के, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिया कि ये एक पॉइंट है, टेंजेंशियल पॉइंट है, कौन सा, ये वाला। हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट हो गई अपनी। अब टेंजेंट पे ये क्या है, एक नॉर्मल है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am और माइनस का am क्यूब। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है इसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, 2,8 लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 8 पुट कर देते हैं। साथ ही इसके अंदर a और आ रहा है, देखिए a कैसे निकालेंगे, तो पैराबोला की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, इसको हम किससे, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, y इज इक्वल टू 4ax। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 4.1 लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। यहाँ से देखिए हम a भी लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, किसके लिए, पैराबोला के लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 2, y की जगह 8 और a की जगह 1। हमें क्या मिलता है, m मिल जाएगा।
8 इज इक्वल टू एम, एक्स की जगह 2 माइनस 2, ए की जगह 1 क्या आया m, और माइनस ए की जगह 1 डॉट एम क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, माइनस एम क्यूब उधर गया तो प्लस एम क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी से क्या मिलेगा, m प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से जब हम निकालेंगे रूट्स इसके कैसे रहेंगे, नॉट रियल रहेंगे। तो m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, अपने को क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, m इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। और जब m इज इक्वल टू माइनस 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m की जगह माइनस 2, x माइनस 2, ए की जगह 1, m की जगह माइनस 2, माइनस ए की जगह 1, m क्यूब की जगह माइनस 2 का क्यूब। बच्चों क्या मिलता है देखिए, y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8। तो हमें क्या मिली इक्वेशन, वो देखो y माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, पैराबोला को। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन थी नॉर्मल y स्क्वायर, एक बार देख लेते क्या था इक्वेशन, क्या थी y प्लस 2x, नॉर्मल y प्लस 2x इज इक्वल टू 12 is intersecting parabola y square is equal to 4x. Then solving this equation, solving these equations, ठीक है। इन इक्वेशन को अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। मैं यहाँ से 2 इसके नीचे ले आया। अब 2x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ 2x, पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन में हम 2x की वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या मिलेगा, y प्लस 2x की जगह y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 उधर चला जाएगा, 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 24। इसको इधर ले आते हैं तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y प्लस 6 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या क्या आ गई, -6 और y इज इक्वल टू 4। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि अपना जो पैराबोला है और जो नॉर्मल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y भी नेगेटिव नहीं होता और x भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे, अब अपने पास y की वैल्यू आ गई थी, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 4x, y की जगह 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4x। 4 डिवाइड में लेके गए 4 जा 16, देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ से नॉर्मल और पैराबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था हमारे पास वो क्या आ गया, देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो हमें क्या मिल गया 4,4। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ये हमें मिल गया 4,4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे 2,8 और 4,4 के बीच की। देखिए क्या आता है, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो पॉइंट था, एक तो था 2,8 और दूसरा था 4,4।
4, इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या होती है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, रूट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 20। और रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5। अब देखिए यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है कि ये फाइंड क्या करना था, वो देखिए पहले हमें फाइंड करनी थी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली देखिए ये वाली। और अपने पास डिस्टेंस को कहाँ से कहाँ तक की आ गई, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक की। तो हम क्या करें, सर्कल की रेडियस को इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए तो हम क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम 2,8 टू 4,4 में से माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या आ गई, 2 रूट 5, इसमें से माइनस क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या निकालते हैं हम, यू स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 64, ये कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 रूट 5 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो क्या आ गया आंसर, 2 रूट 5 माइनस 2। अब एक बात और ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको रेडियस और निकाल के दिखा देता हूँ सर्कल की। सर्कल जो ये था हमारा, इसका सेंटर क्या था, 2,8। अब देखिए बच्चों, जब हमें जनरल फॉर्म देता है सर्कल की, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू रूट यू क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू क्या था, 64। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ये d इज इक्वल टू 64 ये था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 माइनस 64, ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया, रूट 4। और रूट 4 क्या होता है, 2, ये अपनी आ गई थी रेडियस। तो देखिए अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सिलेक्ट कर देंगे, 2 रूट 5 माइनस 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 2 रूट 5 माइनस 2, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये हमें कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ पे भी एक्स है 12 के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं लिख ही देता हूँ ब्लैक से, ये यहाँ पे है x 12 के साथ, ठीक है। और एक केस और रह गया इसके अंदर, ये x इज ग्रेटर देन 0 है और ये इज इक्वल टू 3 है, x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 है। कौन सा केस रह गया, x इज लेस देन 3 का रह गया। और x इज लेस देन 3 का केस क्या कहता है बच्चों, 2 रेज टू पावर साइन x माइनस 3, ठीक है, अपॉन में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमें दे रहा है x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए अब हमारे पास इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसने हमें दिया था कि जो गिवन फंक्शन है हमारा वो कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। किस पे कॉन्टीन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टीन्यूअस है। एंड वी नो दैट इफ द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 देन f ऑफ 3 मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होती है, f ऑफ 3 माइनस 0 LHL, किसके इक्वल होता है ये भी, f ऑफ 3 प्लस 0 RHL के इक्वल होता है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस होता है तो केस होता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से ये देखिए, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ 3 मीन्स जब हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 3 रखते ही इसने दे रखा है कि जब भी तुम x इज इक्वल टू 3 रखोगे फंक्शन में तुम्हें क्या मिलेगा, b मिल जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आता है, वैल्यू आ गई अपने पास f ऑफ 3 की b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में x की जगह पुट कर देते हैं 3 प्लस h, और लिमिट क्या लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब देखिए 3 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 3 वाला केस आएगा, ध्यान रखिए। जब आर एच एल लेंगे तो ग्रेटर देन 3 आएगा, एल एच एल लेंगे तो लेस देन 3 आएगा। अब यहाँ से देखिए ग्रेटर देन 3 वाला केस कौन सा था, ये वाला था ग्रेटर देन 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अब फंक्शन लिमिट, पहले तो लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0, उसके बाद ए मोड माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की जगह 3 प्लस एच का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 12 एक्स की जगह 3 प्लस एच, और फिर क्या है प्लस का 7, और ये मोड अपॉन में क्या आ रहा है बी एक्स स्क्वायर की जगह वही 3 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 12 एक्स की जगह वही 3 प्लस एच और साथ में माइनस का 7, ये ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, देखिए इसमें से, और मोड है जो माइनस को ख़त्म कर देगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा मोड माइनस को ख़त्म करेगा तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 प्लस एच और माइनस का 7, क्योंकि जो माइनस के वो तो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस का है वो माइनस का। डिवाइड में क्या चल रहा है वो देखिए, बी 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 प्लस एच माइनस 7। देखिए वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई दोनों। अपने पास क्या बच गया, लिमिट ले देंगे बाय टेकिंग लिमिट, बाय टेकिंग लिमिट। लिमिट लेते ही अपने पास एफ ऑफ 3 प्लस एच, जहाँ भी एच है वहाँ 0 रख दो, तो एफ ऑफ 3 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन बी। अब हम निकाल लेते हैं एल एच एल। एल एच एल निकालेंगे तो एक्स की जगह रखेंगे 3 माइनस एच, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच। लिमिट क्या रखेंगे, एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, इधर भी लिमिट रखेंगे एच टेंड्स टू 0 और साथ में चल रहा है 2 रेज टू पावर साइन एक्स की जगह वही 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस एच और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस एच। देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 3 माइनस एच, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा साइन से, तो क्या आ गया माइनस का साइन एच। और ये किसकी पावर में चल रहे हैं, 2 की पावर में चल रहा है। डिवाइड में क्या आएगा 3 माइनस एच, बच्चों माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे जब 3 माइनस एच होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो बाहर कितना निकलता है, 2 निकलता है, तो अपने पास आ गया 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या आया 2 रेज टू पावर माइनस साइन एच अपॉन में देखिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एच। अब लिमिट लिख देते हैं यहाँ पे बाय टेकिंग लिमिट, बाय टेकिंग लिमिट, और जब लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एफ ऑफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर में क्या आ जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या है 2 रेज टू पावर 0 क्या आ गया 1। अब हमें पता है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और इसने हमें ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस दिया था, कॉन्टीन्यूस है तो क्या क्या इक्वल आ जाएगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के, और ये भी किसके इक्वल हो जाएंगे 1 के, तो बी भी उधर चला जाएगा। इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, सारे आपस में इक्वल है, तो ए और बी आपस में इक्वल है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ए इज इक्वल टू बी है, और जब हम ये बी को इसके इक्वल रखेंगे तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 1, तो ए बी क्या हो जाएगा 1। सो अपने कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,1, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके, तो देखिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। इसके जो पीडीएफ है वो आप लोगों को चाहिए तो मैं इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ आपको भेज सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप ऐड होने के लिए इसके जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर अपने नंबर डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।